हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th में एक नया चैप्टर 8 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि क्वाड्रिलेटरल्स से रिलेटेड चैप्टर है। इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, तो आप इसे समझें। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज, इनके बारे में हम कक्षा 8 में विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। चतुर्भुज क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो कोई भी चतुर्भुज हो जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, 4 अंतः कोण होते हैं और 4 शीर्ष वर्टेक्स, ऐसी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। फिगर्स कंटेन 4 साइड्स, 4 इंटरनल एंगल्स एंड 4 वर्टेक्स कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स। फिर नेक्स्ट है चतुर्भुजों का कोण योग गुण, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ट्राइंगल्स के बारे में तो हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स क्या कहती है कि उसके सभी इंटरनल्स एंगल जितने भी हैं, तीन ही होते हैं, उन सब का सम 180 डिग्री होता है। ये तो थी ट्राइंगल की बात। लेकिन अब क्वाड्रिलेटरल की बात है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सभी अंतः कोण मीन्स चार कोण होते हैं का योग 360 डिग्री होता है। इसको हम यहाँ पर प्रूव भी कर सकते हैं। ये अगर मेरे पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी फिगर तरह का हम क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर बना सकते हैं। ए बी सी डी, तो इसके 4 इंटरनल एंगल हैं। एक तो ये है ए बी सी और डी। अब अगर मुझे ये प्रूव करना है कि इसके सभी इंटरनल एंगल्स का सम 360 डिग्री है, तो मुझे इसका एक डायगोनल खींचना होगा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होते हैं, मैक्सिमम डायगोनल 2 होंगे। तो यहाँ पर मैं डायगोनल बी और डी को ज्वाइन करके खींचता हूँ। डायगोनल हो गया मेरा बी डी। तो अब हमने देखा कि जब हमने एक डायगोनल इसका बी डी खींच दिया तो इससे ये 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाता है। ये ट्राइंगल 1 है और ये ट्राइंगल 2 है। तो अब हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के लिए जो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, उसके सभी इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो फॉर ट्राइंगल ए बी डी, एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी डी ए कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसको हमने कहा इक्वेशन 1। फिर फॉर ट्राइंगल बी सी डी, इसके भी इंटरनल एंगल देखेंगे, डी बी सी प्लस बी सी डी प्लस सी डी बी इक्वल 180 डिग्री। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी डी ए प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी
प्लस एंगल सी डी बी इक्वल 180 प्लस 180 मीन्स 360 डिग्री। अब एंगल डी ए बी, ये तो अकेला है, कोई बात नहीं, इसको एज इट इज रखेंगे, प्लस ए बी डी, इसके साथ में दूसरा एंगल इसका पेयर एंगल क्या है, डी बी सी। देखिए कहीं डी बी सी इसमें है क्या, ये रहा एंगल डी बी सी, तो इसको हमने इसके साथ रखा पेयर बना करके, प्लस बी डी ए मीन्स ये वाला एंगल, इसका भी एक पेयर बनेगा, इसका पेयर कौन होगा, सी डी बी। तो सी डी बी कहाँ है इसके अंदर, ये है यहाँ पर, इसको हमने इसके साथ रखा। अब बचा हमारे पास बी सी डी, प्लस एंगल बी सी डी इक्वल 360 डिग्री। तो डी ए बी डी प्लस डी बी सी, ये और ये दोनों मिलकर के बना देते हैं ए बी सी। तो इसको हमने लिख दिया पूरे को एंगल ए बी सी। फिर उसी तरीके से बी डी ए मीन्स ये वाला एंगल, प्लस सी डी बी मीन्स ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल मिलकर के बना देते हैं एंगल सी डी ए प्लस बी सी डी इक्वल 360 डिग्री। एंगल डी ए बी मीन्स इसको हम कह सकते हैं ए, इसको हम कह सकते हैं बी, इसको हम कह सकते हैं डी, इसको हम कह सकते हैं सी, इक्वल 360 डिग्री। मीन्स चारों जो इंटरनल एंगल्स हैं उन सब का सम हमें कितना मिल गया, 360 मिल गया। तो इसको हम इस प्रकार से यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटरनल एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। यही क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर क्वाड्रिलेटरल्स। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ये कोई एक क्वाड्रिलेटरल, फिर क्वाड्रिलेटरल को हम यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रेपीजियम, जिसको हम बोलते हैं समलंब, और सेकंड है काइट, या जिसको हम बोलते हैं पतंग। समलंब, फिर आगे जो है इसको हम आगे लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। फिर इसमें आगे नेक्स्ट आता है समांतर चतुर्भुज में सम चतुर्भुज, जिसको कि हम बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस जो है काइट भी होता है। फिर इससे आगे आता है इसमें आयत, रेक्टेंगल, और फिर लास्ट में वर्ग, स्क्वायर। तो ये हमारा डायग्राम है किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स के लिए। फिर इसमें हम इनके डेफिनेशंस क्या क्या हो सकती हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। समलंब क्या होता है? समलंब ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का कोई एक युग्म समांतर होता है, समलंब कहलाता है। ट्रेपीजियम।
ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज का यहाँ पर फिगर बनी हुई है, जिसमें ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, समांतर है। फिर नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। क्वाड्रेटल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ opposite sides are parallel is called पैरेललोग्राम। अब प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक समलंब भी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें समलंब का भी गुण है। समलंब का क्या गुण कि प्रत्येक ऐसा चतुर्भुज जिसमें कोई एक जोड़ा, कोई एक युग्म सम्मुख भुजाओं का वो समांतर होता है। तो वो प्रॉपर्टी इसमें तो चूंकि दोनों पेयर समांतर हैं, पैरेलल हैं, तो ये वाला गुण एक पेयर तो अपने आप ही पैरेलल होगा ही होगा। तो चूंकि ये वाली प्रॉपर्टी होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपीजियम, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। प्रत्येक समलंब समांतर चतुर्भुज नहीं होता। तो ये हुआ हमारा समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है समचतुर्भुज। रोम्बस। ये एक पैरेललोग्राम की ही वैरायटी है, उसी का एक टाइप है। क्या इसके अंदर खासियत है कि ऐसा समांतर चतुर्भुज कह रहे हैं, तो समांतर चतुर्भुज वाला जो प्रॉपर्टी है वो तो होगी ही होगी। क्या प्रॉपर्टी है कि प्रत्येक दोनों जो पेयर हैं हमारे अपोजिट साइड्स के, वो पैरेलल होते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो होती ही होती है इसके अंदर। इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी है कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हैं। जिसमें सभी भुजाएं बराबर हैं, उसे हम क्या कहेंगे? सम चतुर्भुज उसको हम कहते हैं, रोम्बस उसको हम कहते हैं। ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस। फिर नेक्स्ट है आयत। ये भी पैरेललोग्राम मीन्स समांतर चतुर्भुज की ही एक वैरायटी है। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें सभी से मतलब चारों, अंत है कोण, समकोण मीन्स 90 डिग्री का एंगल होते हैं, आयत कहलाता है। A parallelogram in which all the four internal angles are equal to 90 degree is a rectangle। फिर नेक्स्ट है वर्ग। ये भी पैरेललोग्राम की ही एक वैरायटी है। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हैं
तो बराबर और किस में होती हैं? समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस में भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी है कि इसके सभी मीन्स चारों अंतःकोण समकोण होते हैं। इसकी चारों भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं, वर्ग की, स्क्वायर की, और इसके सभी अंतःकोण भी, इंटरनल एंगल्स भी क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो इस प्रकार से वर्ग एक समचतुर्भुज भी है। समांतर चतुर्भुज तो है ही है वर्ग, लेकिन एक समचतुर्भुज भी है, परंतु सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं। सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं होते, लेकिन सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। उसी प्रकार से एक और लिख सकते हैं कि वर्ग एक आयत भी है, क्योंकि आयत वाला गुण भी है। आयत का क्या गुण कि उसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो वो वाली प्रॉपर्टी वर्ग के अंदर भी है। तो इसलिए वर्ग एक आयत भी है, परंतु सभी आयत वर्ग नहीं होते। ऐसे आयत वर्ग होंगे जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, लेकिन सभी भुजाएं तो सभी आयतों में बराबर नहीं होती, इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी आयत वर्ग नहीं होते। तो ये हुआ आयत। फिर लास्ट में आता है पतंग, काइट। आसन भुजाओं के ऐसा चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल जिसमें आसन्न मीन्स एडजेसेंट साइड्स के दो युग्म, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। पतंग कहलाता है। तो इसकी फिगर ये वाली साइड इसके इक्वल है, दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, और ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये दोनों भी एडजेसेंट साइड्स हैं। तो दो पेयर इक्वल साइड्स के हो जाएं, और वो साइड्स कैसी होनी चाहिए? एडजेसेंट साइड्स होनी चाहिए। तो वो क्या बनाता है? पतंग बनाता है, काइट बनाता है। पतंग समांतर चतुर्भुज नहीं होता। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड इसमें पैरेलल नहीं है। तो ये जो है हमने यहाँ पर सभी टाइप्स के जो मेन क्वाड्रिलेटरल्स थे उनकी एक थोड़ी सी जानकारी, उनकी थोड़ी सी डेफिनेशंस यहाँ पर आपको दी हैं। इम्पोर्टेंट हैं, याद रहनी चाहिए सबके लिए। तो इनको आप ध्यान से पढ़ें और समझने का प्रयास करें। फिर इसमें नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स। तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर थ्योरम्स के द्वारा जो है इनको प्रूव करेंगे और उनको समझेंगे। तो सबसे पहले है थ्योरम 8.1। इसका स्टेटमेंट क्या है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण
उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, कोई भी एक विकर्ण ले सकते हैं हम, उसे दो सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट त्रिभुजों में विभाजित कर देता है। तो सबसे पहले हम इसके लिए जो फिगर है वो बनाएंगे। क्या फिगर है इसके लिए? ये इसकी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और इसका ये एक यहाँ पर डायगोनल ड्रॉन है। तो क्या हमें इसमें दिया है, गिवन क्या है? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD is a parallelogram, and AC इसका एक विकर्ण है जो इसे दो ट्राइंगल्स ABC और ADC में डिवाइड करता है। तो यहां पर हमें ये तो दिया हुआ है, सीधे क्या करना है, टू प्रूफ क्या है कि यहाँ पर जो हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, ये यहाँ पर हमें प्रूव करना है। प्रूफ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। अगर हम यहाँ पर देखें तो चूंकि पैरेललोग्राम है, चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए AB पैरेलल होगी CD के और BC पैरेलल होगी DA के। तो अब चूंकि CD पैरेलल है AB के, मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। दोनों एंगल्स कैसे हैं? ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स, एकांतर अंतःकोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और उसी तरीके से ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इस वाला एंगल के। ये भी हमारे क्या हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, एंगल CAB इक्वल है एंगल ACD के। एकांतर अंतःकोण, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि CD पैरेलल टू AB और AC क्या है, इनकी ट्रांसवर्सल है। तो इस कारण से दोनों इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पर ये बन जाते हैं। फिर AC इक्वल है CA के, ये दोनों कॉमन हैं। AC को ही हमने AC कह लें या CA कह लें। और फिर उसके बाद में एंगल DAC
इक्वल है एंगल BCA। ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। चूंकि BC पैरेलल टू AD एंड AC इज देयर ट्रांसवर्सल, तो इस कारण से ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पर बन जाते हैं। तो बाई ASA क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CDA, और यही यहाँ पर हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के कुछ और प्रॉपर्टीज़ फॉर पैरेललोग्राम्स पढ़ेंगे और फिर इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज करने का भी प्रयास यहाँ पर हम करेंगे। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।